वृंदावन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। टूनी चिड़िया की हर दिन की शुरुआत माँ दुर्गा के दर्शनों से ही होती थी। टूनी चिड़िया हर सुबह नहाकर जंगल में फूल तोड़ने चली जाती थी और वो फूल तोड़कर मंदिर में जाती थी। पंडित जी के आने से पहले ही टूनी मंदिर की सफाई करती थी। उसके बाद अपने फूलों को दुर्गा माता को चढ़ा देती थी और कुछ फूलों को मंदिर के बाहर बेचती थी। उन फूलों को बेचकर जो भी पैसे मिलते वो उनसे अपना घर चलाती। फूल ले लो फूल, ताजा ताजा फूल ले लो बहन, माता को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। टूनी, ये फूल ताजे तो है ना? हाँ बहन, ये फूल सब ताजे ही है। मैं अपने दुर्गा माता को बासी फूल थोड़ी ना चढ़ाऊंगी। टूनी चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। इसलिए पंडित जी टूनी चिड़िया को बहुत मानते थे और वही मंदिर के बाहर बंटी कबूतर की फूल और पूजा के सामान की दुकान थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। अरे भाई, तुम इतना महंगा फूल क्यों बेच रहे हो? थोड़ा दाम कम करो। तुम्हारे सामने ही टूनी चिड़िया फूल बेचती है, वो तो इतने महंगे फूल नहीं बेचती। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो यहाँ से। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से बहुत जलता था। इसका यही कारण था कि टूनी चिड़िया से लोग बहुत प्यार करते थे और उसकी फूलों की दुकान भी अच्छी चलती थी। वही दूसरी तरफ बंटी कबूतर अपनी दुकान पर बासी फूल और नकली सामान ग्राहकों को बेचता था। जब ये बात टूनी चिड़िया को पता चली तो वह बंटी कबूतर की दुकान पर आई और बोली, बंटी भैया, आप अपनी दुकान पर बासी फूल और नकली सामान मत रखिए, क्योंकि ये सामान माता के पूजा में इस्तेमाल होते हैं। तू मुझे सिखाने को रहने दे। मेरी दुकान पे मैं चाहे बासी फूल रखूं चाहे ताजे फूल रखूं, मेरी मर्जी। तू अपने काम से काम रख। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपने रास्ते का कांटा समझता था, इसलिए वो चाहता था कि टूनी चिड़िया अपनी दुकान बंद करके यहाँ से भाग जाए। कुछ महीने के बाद नवरात्रि आ जाती है। हमेशा की तरह टूनी चिड़िया मंदिर की सफाई करने जाती है। सफाई करने के बाद जब वो फूल चढ़ाने जाती है, तब वो देखती है कि माता की मूर्ति नहीं है। अरे, माता की मूर्ति कहाँ गई? थोड़ी देर में मंदिर के पुजारी भी आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रोते रोते पंडित जी से सारी बात बता देती है। मूर्ति चोरी होने की खबर हर जगह पर फैल जाती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और रोते रोते बोलता है, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। माता की मूर्ति किसने चुरा लिया? माता की मूर्ति सोने की थी, उसकी कीमत लाखों में थी। कितने लोगों की श्रद्धा थी माता से, किसने ऐसा पाप किया? शांत हो जाओ बंटी कबूतर, शांत हो जाओ। माता की मूर्ति जरूर मिल जाएगी। अरे कैसे मिल जाएगी पंडित जी? मुझे लगता है कि मूर्ति चुराने में टूनी चिड़िया का हाथ है, क्योंकि यह सबसे पहले मंदिर में आती थी और उस वक्त मंदिर में कोई नहीं रहता। क्या पता इसने किसी लालच में आकर चोरी कर लिया हो। यह तुम कैसी बात कर रहे हो बंटी कबूतर? टूनी चिड़िया ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पूरा गांव जानता है वह माता की कितनी बड़ी भक्त है। पंडित जी, आप किसी को कैसे निर्दोष कह सकते हैं? आप पुलिस बुलाइए, सब पता चल जाएगा। टूनी चिड़िया दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर देती है और माँ दुर्गा से कहती है, माँ, मैंने आपकी सेवा सच्चे मन से की है, लेकिन देखिए मुझ पे कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। माँ, मदद करो माँ। तभी वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आती है और वो कहती है, पंडित जी, मुझे मालूम है मूर्ति किसने छुपाई है। जब मैं पूजा करने सुबह मंदिर आ रही थी, तभी बंटी कबूतर माँ की मूर्ति टूनी चिड़िया की दुकान में छुपा रहा था। बंटी कबूतर, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं सब बताता हूँ। मैंने ही मूर्ति छुपाई है। मैं टूनी चिड़िया को यहाँ से भगाना चाहता था। इसकी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती थी। सारे ग्राहक टूनी चिड़िया से ही फूल खरीदते थे। मुझे माफ कर दो, मैं अभी ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तभी वहाँ से वो चिड़िया गायब हो जाती है जो बंटी कबूतर की सच्चाई बताई थी।
अरे वो चिड़िया कहाँ चली गई जिसने मुझ पर गलत इल्जाम लगने से बचाया था? मुझे उसे धन्यवाद कहना था। सब उस चिड़िया को यहाँ वहाँ बहुत खोजते हैं, लेकिन वो चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तब सबको समझ में आता है वो माता रानी का ही कोई रूप थी जो टूनी चिड़िया को बचाने आई थी। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास कुहू चिड़िया और अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। वो पराठे बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। लाडो चिड़िया अपनी सहेली मीनू चिड़िया के साथ स्कूल जा रही थी। तभी वो नदी के पास वाले जंगल पर एक कालू कौवे की पिज्जा की दुकान देखती है। अरे लाडो चिड़िया, तुमने कभी पिज्जा खाया है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिज्जा खा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिगरबाज बुलबुल से कहता है, बुलबुल, तुमने नदी के पास एक पिज्जा वाले कौवे की दुकान देखी है? नहीं जिगरबाज, मैंने नहीं खाया है, पर कल खाऊंगी। अब लाडो चिड़िया घर जाकर टूनी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे नहीं पता, कल मैं पिज्जा ही खाऊंगी, तो मुझे पैसे दो ना पिज्जा खाने के। टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, लाडो तू जानती है मैं कितनी मुश्किल से पराठे बनाकर जंगल में बेचती हूँ। जो पैसे उससे मिलते हैं उससे घर का गुजारा करती हूँ। और तू जानती है पिज्जा कितना महंगा आता है। मैं तुझे नहीं खिला सकती लाडो, मैं लाडो को पिज्जा तो खिला नहीं सकती, लेकिन आज रात में उसे पिज्जा पराठा खिलाऊंगी। अपनी लाडो को थोड़ा खुश तो कर पाऊंगी। अब रात में टूनी चिड़िया लाडो के लिए पिज्जा पराठा बनाती है। ले लाडो, ये खा, पिज्जा पराठा बनाया है मैंने तेरे लिए। पिज्जा जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसा ही स्वाद है इसका। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो तू ये खाकर बता तेरी माँ ने कैसा बनाया है। लाडो चिड़िया पिज्जा पराठा खाकर कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छे पिज्जा पराठा है। दादी लो तुम भी खाओ ना। माँ मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो आपका हाथ का बना पिज्जा पराठा ही खाऊंगी। कुहू चिड़िया पराठा खाकर बोलती है, टूनी चिड़िया तुम पराठे तो बेचती ही हो, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो, जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। अब टूनी चिड़िया जंगल में पिज्जा पराठा बनाकर बेचती थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेली बेबू चिड़िया से कहती है, पता नहीं ये हमें छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरी बेटी लाडो का क्या होगा, कैसे पालूंगी इसे मैं। अब तो घर भी नहीं है हमारे पास। लाडो के पापा बंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन वो अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ दर बदर भटकने लगती है। लाडो बहुत जोरों की भूख लग रही है बेटा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किससे मदद मांगूं, यहाँ तो हमारा जानने वाला कोई भी नहीं है। तभी टूनी चिड़िया सामने पेड़ के नीचे एक कालू कौवे को समोसे का ठेला लगाए हुए देखती है। भैया आपके पास मेरे लायक कुछ काम है तो दे दो, मेरी बच्चियों में कितने दिन से भूखे हैं। चल भाग यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है। मेरे समोसे बनाने वाली चिड़िया नहीं आई है और ग्राहक आने वाले हैं। क्या तुझे समोसे बनाने आते हैं? तुझे 500 समोसे बनाने होंगे। हाँ भैया, मैं अभी आपके सारे 500 समोसे बना देती हूँ। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ मिलकर 500 समोसे बना देती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे और कुछ समोसे अपनी बेटी को खिला दो। भैया अगर आप बुरा न माने तो मुझे
गरीब को अपने यहाँ कुछ काम दे दो। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। अपनी बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ जाऊंगी। काम मिल जाएगा तो दूसरे पक्षी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, ठीक है टूनी चिड़िया, तुम मेरे समोसे पास वाले बस स्टॉप पर बेच कर आ जाओ। वहाँ बहुत पक्षी पेड़ पर बैठे होते हैं। अब टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचने के लिए जाती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। बोलो कबूतरी बहन, कितने समोसे दूं तुम्हें? ना चिड़िया, 4 समोसे दे दे मुझे, भूख भी लग रही है बड़े जोरों की। अब ऐसे ही टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती है।